हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का हमारा टॉपिक हिमाचल प्रदेश राज्य को लेकर है। स्टेट वाइज मैपिंग की श्रृंखला में आज हिमाचल प्रदेश राज्य को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला नेशनल हाईवे नंबर 22 में पड़ता है। याद रखेंगे, ये रहा नेशनल हाईवे नंबर 22, जिसमें क्या पड़ेगा, शिमला पड़ेगा। ठीक है, तो शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पहला तो ये पर्यटन स्थल है। एक पॉइंट जो मेन है, ये केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हिंदी, डोगरी, पहाड़ी। याद रखेंगे यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, डोगरी और पहाड़ी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर लोग जो है कृषि आधारित, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित है। लगभग 69% रोजगार जो है, 69% लोग यहाँ किस पे जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। याद रखेंगे, इसका गठन 30 पहाड़ी देशी रियासतों को मिलाकर, याद रखेंगे कि 30 पहाड़ी देशी रियासतों को मिलाकर एकजुट करके 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, जिसको 25 जनवरी 1971, याद रखेंगे 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। याद रखेंगे 15 अप्रैल 1948 30 पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया, लेकिन इसको उस समय पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। यहाँ पर गर्म जल के फव्वारे के लिए मणिकरण शहर प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, मणिकरण जो है वो गर्म जल के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मणिकरण, वशिष्ठी कुंड, आपका तत्ता पानी, कसोल, ये सब हिमाचल प्रदेश के गर्म जल के फव्वारे हैं, जिसमें हमको मणिकरण मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। जैसे हमने लद्दाख में फूका घाटी पढ़ा था, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में हम क्या पढ़ेंगे, मणिकरण पढ़ेंगे। हम क्या कब पढ़ेंगे, मणिकरण। जैसे छत्तीसगढ़ में ताता पानी है, उड़ीसा में तप्त पानी है, ये सब गर्म झरना है ना, गर्म जल के स्रोत हैं। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो दर्रे हैं, दर्रों को जब हम देखेंगे तो सिपकिला दर्रा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिपकिले दर्रे से जो है सतलज नदी अंदर आएगी। यहाँ पर बारालाचा दर्रा, याद रखेंगे बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, यहाँ से चिनाब नदी निकलेगी, और यहाँ पर रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से याद रखेंगे कि रावी और व्यास नदी निकलेगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। देखिए, सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी, सतलज नदी अंदर आ रही है। ठीक है, ये सतलज नदी कुछ इस तरह से बह रही है, सिपकिला दर्रे से ये अंदर आ रही है। बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकल रही है। चिनाब नदी जो है कहाँ बह रही है, इस तरह से बह रही है, और इस चिनाब नदी में आकर कौन सी नदी मिल जा रही है, ये सतलज नदी जाकर चिनाब में मिल जा रही है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी जो है निकलकर चिनाब नदी में मिल रही है, और व्यास नदी आकर सतलज में मिल रही है। याद रखेंगे, जो व्यास नदी है और ये जो सतलज नदी है, व्यास नदी सतलज में मिल रही है, और जहाँ पर मिल रही है वहीं पर हरि के बैराज है, और यहाँ से एक नहर निकाला गया है जिसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, इंदिरा गांधी नहर। तो इस तरह से हम नदियों को भी देखेंगे। तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियां हमको पढ़नी है, तो उसके लिए उस तरह का हमको मैप बनाना पड़ेगा, ताकि सारी चीजें जो है इसमें कवर किया जा सके। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ उत्तराखंड है, ठीक है, कुछ दूरी पे यहाँ पर हरियाणा आपको दिखेगा, इस तरफ पंजाब टच करेगा, ऊपर से आपका लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर टच करेगा, इस तरफ तिब्बत जो है, तिब्बत चीन की सीमा बनेगी इस तरफ। तो इस तरह से आपको हिमाचल प्रदेश कवर करना होगा। सबसे पहले हमने इसमें देखा है क्या, नेशनल हाईवे नंबर 22। नेशनल हाईवे नंबर 22 में हम सबसे पहले देखेंगे शिमला। शिमला में केंद्रीय
आलू अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। सबसे पहले इसको पकड़िए, है ना, इसको याद कीजिए कि शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। इसके बाद सबसे पहले हम दर्रों की तरफ चलते हैं, तो दर्रों में देखेंगे यहाँ पर है शिपकिला दर्रा। यहाँ पर क्या है? शिपकिला दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा। और शिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पर है बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा से ही चिनाब नदी निकलती है और यहाँ पर हम बनाएंगे रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से ही कौन सी नदी? रावी नदी और व्यास नदी निकलती है। तो रावी कुछ इस तरह से बहेगी और व्यास जो है सीधे सतलज नदी में आकर मिलेगी, है ना। और सतलज नदी हम बना लेते हैं यहाँ से। सतलज नदी में व्यास नदी जो आकर मिल रही है, ये आपको सतलज नदी दिख रहा है, ये है सतलज नदी। तो ये जो सतलज नदी दिख रही है, इसमें व्यास नदी जो आकर मिल रही है, जहाँ पर आकर मिल रही है यहीं पर हरि के बैराज है। याद रखेंगे कौन सा बैराज है? हरि के बैराज। और यहीं से देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, यहीं से कौन सी नहर निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। अब सबसे पहले हमको समझना ये है कि ये सतलज नदी निकलती कहाँ से। तो सतलज नदी मानसरोवर झील है ना। अब तक आपको रटा गया होगा, यहाँ पर कौन सा झील है? मानसरोवर झील, जहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम होता है। तो मानसरोवर झील के राकस ताल, कहाँ पर? मानसरोवर झील के निकट राकस ताल नामक जगह से जो है सतलज नदी शिपकिला दर्रे से अंदर आती है। जैसे ही अंदर आती है शिपकिला दर्रे से, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पड़ता है इस नदी पर। और एक डैम पड़ता है जिसका नाम है कोल डैम। याद रखेंगे कोल डैम। दो डैम पड़ने हैं हमको हिमाचल प्रदेश में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में भाखड़ा, उसके कुछ दूरी पर ही नांगल, और फिर आगे बढ़ेंगे हरि के बैराज। तो भाखड़ा, नांगल, हरि के बैराज जो है ये पंजाब में पड़ेंगे। लेकिन इसी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा डैम है अगर ऐसा पूछा जाए तो नाथपा, झाकरी और कोल डैम है, याद रखेंगे। इसके तट पर एक शहर पड़ेगा जिसको बोलते हैं बिलासपुर। और बिलासपुर में है नैनो देवी का मंदिर है ना। नैना देवी का मंदिर है, याद रखेंगे। बिलासपुर नैना देवी का मंदिर, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद हमको घाटियां देखना है, नेशनल पार्क देखना है। तो ये नदियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और बच गया कि ये व्यास नदी जो है, ये कौन सी नदी है? व्यास नदी, जो सतलज नदी पर आकर मिल रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये व्यास नदी सतलज नदी पर आकर मिल रही है, क्लियर दिख रहा है ना। यहाँ से भी देख के समझ में आ रहा है कि व्यास नदी जो है वो सतलज में आकर मिल रही है। व्यास रोहतांग दर्रे से आ रही है, जबकि भारत में प्रवेश सतलज नदी जो है वो शिपकिला दर्रे से कर रही है। और इन दोनों के संगम पर ही हरि के बैराज है, बिल्कुल रट लेना है इसको। इस व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, याद रखेंगे। कौन सा बांध है? पोंग बांध है, ठीक है। और बाकी ये जो डैम है इसको मैंने जम्मू कश्मीर राज्य जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैं आपको बताया था, तो ये आपको पहले से भी पता होना ही चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर बारालाचा दर्रे के चंद्रभागा पहाड़ी से चिनाब नदी निकल रही है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया है जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए अब हम देखते हैं घाटियां। ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारी घाटियां हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से 10 घाटियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से 10 घाटियों के नाम याद रखने हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप किन्नौर घाटी पढ़ेंगे। कौन सी घाटी पढ़ेंगे? किन्नौर से पार्वती घाटी, ठीक है। उसके बाद सांगला घाटी याद रखेंगे। कौन सी घाटी? सांगला। तो किन्नौर, पार्वती, सांगला के बाद मालना घाटी, और मालना घाटी के बाद कुल्लू याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना जो है आपको याद रखना है। पहले 5 घाटियां हम देखेंगे, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना, कुल्लू। याद रखेंगे, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना, कुल्लू। पहले आप घाटियों के नाम याद रखिए, है ना। अब किन्नौर घाटी देखो सबसे अंतिम में दिख रहा है ना। किन्नौर घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के अंतिम शहर या अंतिम गांव चिटकुल जाने का रास्ता है, मतलब उस गांव का नाम चिटकुल है, और चिटकुल गांव आप किन्नौर घाटी से ही होकर जा सकते हैं। वैसे ही पार्वती, ये पार्वती घाटी जो दिख रहा है यहाँ पर आप रेड कुछ बना लेंगे, है ना, पानी बना लेंगे, लाल कलर का पानी समझ लेंगे। यहाँ पर मणिकरण शहर, पार्वती घाटी जो है वो मणिकरण शहर जाने का रास्ता है। मणिकरण शहर गर्म जल के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया पार्वती घाटी। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बसपा घाटी भी। वैसी मालना घाटी को, है ना, मालना घाटी को भी क्या कहते हैं? ये छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखें, किसके रूप में प्रसिद्ध है? छोटा यूनान। और वैसे ही है कुल्लू।
कुल्लू को देवताओं की भूमि कहा जाता है, याद रखें, कुल्लू को क्या कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है कुल्लू घाटी को। इसके अलावा कुल्लू घाटी जो है 7 दिवसीय दशहरा का त्यौहार कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में कितने दिन का दशहरा त्यौहार मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको पता होगा इसके बारे में। वैसे ही कुल्लू घाटी जो है यहाँ 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हो गया कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो है वो पीर पांजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच में है। तो आप समझना, आप पीर पांजाल श्रेणी हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था, है ना, याद कीजिए, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था। तो धौलाधर श्रेणी और पीर पांजाल के बीच में अगर कुल्लू है, इसका मतलब पीर पांजाल ऊपर है तो धौलाधर नीचे होगा, मतलब कुल्लू घाटी के नीचे है धौलाधर। मतलब कुल्लू घाटी जो है वो पीर पांजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच में है। इसका मतलब ये धौलाधर श्रेणी जो है, ये आप यही बना लीजिए, धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धौलाधर श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? अब ये हो गया 5 घाटियां। ऐसे ही 5 घाटी हमें और पढ़ना है। तो देखिए यहां पर बनाते हैं 5 घाटी। यहां से पांगी घाटी, पहले क्या पढ़ेंगे हम, पांगी घाटी। पांगी घाटी से स्पीति घाटी, है ना, स्पीति घाटी। स्पीति घाटी से लाहुल घाटी। उसके बाद कांगड़ा घाटी याद रखेंगे। कौन सी घाटी? कांगड़ा। और कांगड़ा घाटी के बाद लास्ट आपको याद रखना है चंबा घाटी। तो इस तरह से 5 घाटियां और हमको देखना है, पांगी, स्पीति, लाहुल, कांगड़ा, चंबा, है ना। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, पांगी, स्पीति, लाहुल, कांगड़ा, चंबा। जैसे पांगी घाटी है, पांगी घाटी में ही पंगवाला, भोटिया जनजाति का निवास पाया जाता है। लाहुल, पंगवाला, भोटिया, ये सब जनजाति जो है इनका निवास स्थल कहाँ है? पांगी घाटी। वैसे स्पीति घाटी बिल्कुल याद रखना है, स्पीति मठ याद कीजिए आप। मठ से आप याद रहेगा कि बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ कहाँ है, तो स्पीति घाटी में। याद रखेंगे, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में। और लाहुल घाटी में चंद्र एवं भागा नदियां, याद रखेंगे, चंद्र और भागा नदियां जो है वो कहां से प्रवाहित होती है, तो लाहुल घाटी से। याद रखेंगे, लाहुल घाटी से चंद्र और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके बाद कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांगड़ा घाटी एक प्रसिद्ध यहाँ पर पर्यटन स्थल है। कांगड़ा घाटी में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है धर्मशाला। याद रखेंगे, कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला, जिसको तिब्बतियों का शहर या दलाई लामा का शहर कहा जाता है, क्योंकि तिब्बती शरणार्थियों को यहीं जो है जगह दिया गया, यहीं बसाया गया कांगड़ा घाटी में। और वैसे ये चंबा घाटी, तो जितने भी जैसे आप भारमौर, खज्जियार, डलहौजी, ये सब पर्यटन स्थल के नाम आपने सुना होगा, ये सभी पर्यटन स्थल चंबा घाटी में। तो इस तरह से 5 और 5 10 घाटियां आपको पढ़नी है। इसके अलावा हमको देखना है नेशनल पार्क। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिकरी देवी नेशनल पार्क। याद रखेंगे, सिकरी देवी नेशनल पार्क। तो पहला नेशनल पार्क हो गया हमारा सिकरी देवी नेशनल पार्क, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो दूसरा है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश में। तीसरा रोहला नेशनल पार्क, तीसरा नेशनल पार्क हमको याद रखना है, रोहला नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश में। और चौथा है पिन वैली नेशनल पार्क, वो लाहुल स्पीति जिले में। याद रखेंगे, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो लाहुल स्पीति जिले में। यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप जो है अलग से लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क, थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बनाएंगे तो आपको लिखते बन जाएगा। लाहुल स्पीति जिले में कौन सा नेशनल पार्क है? पिन वैली नेशनल पार्क है। 4 नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, सिकरी देवी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहला नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा, इन सभी चीजों के अलावा एक झील जो आपको याद रखना है, उसका नाम है घेपन झील। याद रखेंगे, झील का नाम मैंने क्या बताया? घेपन झील, है ना। लाहुल जिले में स्थित ये झील जो है, लाहुल में, यहाँ पर लाहुल जिले में स्थित झील है ये घेपन झील। घेपन झील के लिए आपको याद रखना है, ये बर्फ से ढकी झील है। बर्फ से ढकी हुई झील घेपन झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और आपको बताता हूं। आपने सुना होगा शीत मरुस्थल का नाम। शीत मरुस्थल, जिसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट। इसको 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। याद रखेंगे, कोल्ड डेजर्ट को
2009 में बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 770 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखेंगे। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2009 में, और इसका क्षेत्रफल 770 मतलब 7770 किलोमीटर स्क्वायर है। ये कहाँ है आपको बताना है, क्लियर है? ये कहाँ है आपको कमेंट करना है, हिमाचल प्रदेश में है कि लद्दाख में है, ये आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य, जिसमें हमने स्टार्टिंग से देख लिया कि कब इसकी स्थापना हुई, कब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और कौन सी नदी यहाँ से निकल रही है, कौन से दर्रे हैं। जैसे दर्रों में हमने शिपकिला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा देखा। तो आई होप आपको ये हिमाचल प्रदेश समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।